देखिए, ये बिहार में पहली बार यहाँ सीट पाइलिंग हो रहा है। मेरे उम्मीद से तो ये बिहार में नहीं हुआ था। सरकार यहाँ पे 5 किलो 10 किलो नहीं नहीं 10 किलो का तो उसमें देखिए होता क्या है कि जब लोग गोल्डन फेंकता है ऊपर से तो फूटता है या चूर हो जाता है, तो गैप में डालने के लिए उसको दे देते। नमस्कार, आप न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं। मैं हूं बाल मुकुंद। भागलपुर जिला के नवगछिया अनुमंडल अंतर्गत गोपालपुर प्रखंड मुख्यालय में इस्माइलपुर से बिंटोली स्पर संख्या 7 और 8 के बीच करोड़ों रुपया की लागत से स्पर को मजबूत किया जा रहा है। साथ ही साथ वहाँ पे एंटी इरोजन के तहत कई महत्वपूर्ण कार्य किया जा रहा है, जिसमें 2008 ईस्वी के बाद जब से कटाव शुरू हुई थी, उसके बाद से पहली बार इस कटाव पॉइंट पे सीट पाइलिंग किया गया। सीट पाइलिंग इस तरह से इस बार किया गया कि 70 फीट बेस, ज़मीन के बेस से धरती के अंदर उसको गाड़ा गया है। वहीं कई फीट सीट पाइलिंग किया गया है बांध तट को सुरक्षित करने के लिए। साथ ही साथ वहाँ पे एनसी द्वारा वाटर लेवल में एनसी करके उसको बेस बनाकर उसमें बोल्डर कैरेटिंग का भी कार्य किया गया। वहीं हम आपको दिखाना चाहेंगे कि किस प्रकार वहाँ पे सारे कार्य को किया जा रहा है। एंटी इरोजन साथ ही साथ सीट पाइलिंग लगभग लगता है पूरे बिहार में पहला यह भागलपुर जिला के नवगछिया अनुमंडल के इस्माइलपुर बिंटोली स्पर पर 70 फीट अंदर बेस में धरती के अंदर सीट पाइलिंग किया गया। यह आइए हम सुनवाते हैं यहाँ के कुछ सामाजिक कार्यकर्ता क्या कह रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ देखिए, ये बिहार में पहली बार यहाँ सीट पाइलिंग हो रहा है। मेरे उम्मीद से तो ये बिहार में नहीं हुआ था। सरकार यहाँ पे प्रोजेक्ट बनाया है। इस क्षेत्र के लोगों के लिए ये बहुत बड़ा योगदान है। सरकार तो दे दिया है योजना, लेकिन यहाँ के जो विभाग के जो जल शासन विभाग के जो कर्मचारी हैं, जो भी स्टाफ है, वो भी अपना दिन रात लगा के काम कर रहे हैं। तो क्षेत्रीय लोगों को भी समझना चाहिए, कोऑपरेट करना चाहिए। और ये जो 70 फीट जो है सीलिंग पाइलिंग या सीट पाइलिंग, ये पहली बार बिहार में ऐसा हुआ है। तो इस क्षेत्र का जो भूमि है, जो बहुत माने योगदान है, वरदान है, साबित हो रहा है। जल साधन विभाग के जो मंत्री हैं विजय चौधरी साहब जी, उन्हीं का योगदान है। और ये जो कुछ यहाँ के भी लोकल आदमी को काम मिला है, तो उनको और सहयोग देना चाहिए। कुछ असामाजिक तत्व है जो इस कार्य को विघ्न डाल रहा है। कभी बोलता है ये हमारा है। गंगा जब किनारे काट रहा है तो ज़मीन अभी सब गंगा का है, बिहार सरकार है। और उसमें जब बेदखल करेगा कि नहीं थोड़ा हिन्ने जइहो, थोड़ा हुन्ने जइहो, ये हमरा हिन्ने दखल हो गए, ये सब नहीं होना चाहिए। और समाज के जो यहाँ के लोग हैं, इनको मने पूरे सहयोग करना चाहिए। और क्रेटिंग हो रहा है, ये देखिए जाली लग रहा है, जाली चोरी हो जाती है। एक जाली का दाम 3300 रुपया है। अगर वही एक हो गया, आखिर पैसा कहाँ से आएगा? सरकार दिया है यहाँ पे लगाने के लिए प्रोजेक्ट को, तो इसमें स्टाफ को भी सहयोग देना चाहिए। और जो यहाँ काम कर रहे हैं उसका भी मदद चाहिए। पैसे से सभी चीज़ नहीं होता है, पैसे को उपयोग किया जा रहा है। और सीट पाइलिंग इसके पहले 2008 ईस्वी से कटाव हो रही थी। सीट पाइलिंग कभी हुआ था? नहीं, सीट पाइलिंग तो बिहार में पहली बार यहाँ पे जो से हुआ है। बहुत बड़ा जो है योगदान है, सरकार का जो व्यय हो रहा है। ये सीट पाइलिंग बहुत लंबाई 22 मीटर लंबा है सर, और 70 फीट जो है सीट पाइलिंग को अंदर किया गया है। जो पानी का बहाव है, तो गंगा जब आती है जब समय के टाइम पे, तो बड़ा विघ्न दृश्य लगता है कि कब ये निकल जाएगा। तो ये टिनटेंगा गांव हो गया, आपका सुमठिया बाज़ार हो गया, हमारा सैदपुर गांव है, और ये वीरनगर हो गया, बिंटोली हो गया, ये जो बसे हुए हैं और अरबों की संपत्ति है। अभी जब नहीं कटा है तो लोग अभी यहाँ पर ज़मीन ढूंढना शुरू कर दिया है। पकड़ तकरिया में ज़मीन ले रहा है, नवगछिया में ले रहा है, भागलपुर में ले रहा है, तिरमहान में ले रहा है, घोघा में ले रहा है। ये जो गांव जो है अभी कट गया हमारा गंगा के चलते, बुद्धू चक, कमला कुंड, तितर बितर हो गया है उनका संबंधी सब।
तो ये समझना चाहिए, अगर कट जाएगी तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए सरकार जो है इस क्षेत्र को बचाने के लिए इतना बड़ा योगदान दे रहा है और जल संसाधन विभाग को हम बहुत बड़ा यहाँ शुक्रिया अदा करते हैं। और हम तो बड़ा संतुष्ट हैं क्षेत्रवासी। हाँ, क्षेत्रवासी से हम संतुष्ट हैं। उनमें थोड़ा जागरूकता लाना है, उनको थोड़ा सा इमोशनल बनना पड़ेगा, मोटिवेट करना पड़ेगा। जो भी यहाँ के बाहर के आए हैं ठेकेदार सब यहाँ, उनको थोड़ा सा हरासमेंट नहीं करना है। अन्य से मेरा परिचय है भूतपूर्व सैनिक सह समाज सेवी पंकज कुमार सिंह। क्रिएटिंग के काम चल रहा है। बोल्डर कैरेटिंग में क्या है, इसी तरह से कैरेट करना है? हाँ, स्लोप भी बनेगा। नहीं, जैसे बीच बीच में छोड़ बीच में दिए गैप हैं। छोड़े हुए नहीं, वह गैप बना हुआ है। गैप जो बैठाता है क्रेट, तो उसके अंदर में उसको फिर डाल के उसको फिर अति बराबर करके उसका लॉकिंग किया जाता है। कब कीजिएगा वो? अभी जब स्लोप चालू होगा तब। अभी तो मान के चलिए कि 15/6 तक आपका है ना समय? जी 15/6 में तो ख़त्म करना है। जी। क्या लगता है हो जाएगा? हाँ, 1-2 दिन तो लग ही जाएगा सर। 1-2 दिन लग जाएगा। और छोटा छोटा भी बोल्डर है, लॉक भी सही नहीं है, क्या कहिएगा? लॉक के लिए तो समूचा हम लोग लेबर रखे हुए हैं लेसी करने के लिए। लॉक तो बहुत जगह नहीं हुआ है, नहीं ढंग हुआ। से नहीं हुआ है। हाँ, उसी के लिए आज हम लोग लेबर टोटल रख दिया है। बोल्डर की साइज क्या बोला है इसी तरह से? बोल्डर का साइज तो है, कोई 30 किलो है, कोई 40 किलो है। होना तो 35 से 40 होनी चाहिए, लेकिन छोटा छोटा जो है 1 किलो, आधा किलो, 2 किलो, 5 किलो, 10 किलो। नहीं 10 किलो का तो उसमें देखिए होता क्या है कि जब लोग बोल्डर फेंकता है ऊपर से तो फूटता है या चूर हो जाता है, तो गैप में डालने के लिए उसको दे देते वहाँ हैं। जो है वो चूर हुआ है, जी। चूर यहाँ चूर हुआ है, जी, ऊपर से आता है। यहीं से चूर हुआ है, बार बार मशीन चढ़ता है। हाँ। समूचा वहाँ कम से कम 20 टेलर चूर हो गया। अच्छा, बोल्डर कैरेटिंग किए और क्या क्या करवा रहे हैं आप? बस मेरा वही वर्क। बोल्डर कैरेटिंग का क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम वीरेंद्र कुमार सिंह है। कौन सा कंपनी है? एवरग्रीन है।